अचिंत का चिंतन करता हुआ, अचिंत, अचिंत जिसका कोई मैच ही नहीं है, अचिंत, सबसे ऊपर, सबसे परे, अचिंत। अचिंत का चिंतन करता हूं, उस निराकार ब्रह्म का चिंतन करता, अचिंत का चिंतन करता। अचिंत का चिंतन करता हुआ भी पुरुष चिंता को ही भजता है, क्योंकि चिंता उसके अंदर पड़ी है। चाहे वो ब्रह्म का चिंतन भी कर रहा, राम 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 राम, चाहे कुछ भी कर रहा है, कोई भी चिंतन कर रहा है, ब्रह्म का चिंतन करता हुआ जीव चिंता को ही भजता है, क्योंकि वो चिंता से निवृत्ति नहीं है। और ब्रह्म का चिंतन, ब्रह्म का चिंतन, ब्रह्म का चिंतन, निराकार का चिंतन, कौन सा चिंतन, कैसा चिंतन, चिंतन माना क्या? इसलिए उस भाव को त्याग कर मैं भावना मुक्त हुआ स्थित कि कोई चिंतन ही नहीं है जीवन। सब चिंतन से ऊपर उठ गया। जनक कहते हैं इसलिए उस भाव को त्याग कर, चिंतन वाले भाव को त्याग कर मैं भावना मुक्त हुआ स्थित हूं। राजा जनक इस सूत्र में और भी महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि अनेक व्यक्ति कर्मकांड, उपासना, भक्ति आदि कर्मों को छोड़कर केवल उस अचिंत ब्रह्म का चिंतन मात्र करते हैं। वे समझते हैं कि परमात्मा के चिंतन से, ब्रह्म के चिंतन से ही उन्हें मुक्ति मिलेगी। जनक कहते हैं कि ये भी भ्रम है। पहले तो ब्रह्म निराकार है, उसका कोई रूप नहीं, उसका चिंतन हो ही नहीं सकता। फिर चिंतन की भी उसे चिंता होती है कि आज मेरा भजन रह गया, आज मेरा ध्यान रह गया, आज मेरा सत्संग रह गया, आज मैंने मेडिटेशन नहीं करी। इस प्रकार इस चिंतन में भी कर्ता भाव, मैं भाव लगा रहता है। अतः ऐसे चिंतन करने वाला व्यक्ति ब्रह्म को नहीं, अंततः चिंता को ही भजता है। जनक कहते हैं मैं आत्म ज्ञान को उपलब्ध होकर इस ब्रह्म के चिंतन की भावना को भी त्याग कर भावना मुक्त होकर अपने में स्थित हूं। इस ब्रह्म के चिंतन के बंधन से भी अब मैं मुक्त हो गया हूं।